भूख 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 इतनी भूख लगती है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ खा जाऊं, बार बार खाता रहूं। तो अगर आपको भी इस टाइप की प्रॉब्लम फेस होती है तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, जिसमें हम बताएंगे कि जो कुछ मिस्टेक्स जो आप करते हैं जिसकी वजह से आप ओवर ईट करते हैं या जंक ईटिंग करते हैं। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट रुद्रवेदा। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है, इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें पार्ट 2 होगा। तो शुरू करते हैं कि सबसे पहली बात तो अभी देखिए, अगर आप ओवर ईट कर लेते हैं या जंक भी खा लेते हैं तो इट्स ओके। आप खा लेते हैं तो इट्स ओके, कोई पाप नहीं है कर दिया आपने। वी आर मेड टू ईट मोर। हम आप पहले ज़माने में जाओ, क्या होता था कि हमें ऐसे हर 3 घंटे में या हर 4-5 घंटे में खाना नहीं मिलता था। हम ये हार्ड वायर्ड हैं कि हमें जब भी मिले हम बहुत सारा खा लें। तो ये कुछ गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप रोज ही हर बार ही ऐसा करते हो तो कुछ तो गड़बड़ है। आपको कुछ न कुछ चीज़ें सही करनी पड़ेंगी उसके लिए। तो बेसिकली ये कि आपको ये हैबिट नहीं बनानी है कि हर बार ही बहुत ज़्यादा मैं खा लेता हूँ या हर दिन ही कोई ना कोई मील ऐसी हो जाती है इसमें मैं कंट्रोल नहीं कर पाता खुद को, बहुत सारा खा लेता हूँ, तो वहाँ गड़बड़ है। अगर आप कभी खा लेते हो तो इट्स ओके, इट्स गुड। कभी कभी आप मतलब रख सकते हैं अपनी कि हो जाए कभी कभी, और अगर हो भी जाए तो आप कैसे कर सकते हैं, जैसे कि किसी दिन हो गया तो उस दिन जब आप एक्सरसाइज करने जाएंगे तो आपकी बॉडी वो चीज़ मेटाबोलाइज अच्छी तरह से कर लेगी। अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपकी बैलेंस वहाँ पर हो जाती हैं। और एक चीज़ ये है कि अगर आप इसको प्लान भी कर लेंगे थोड़ा सा तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि आप वीकली कोई भी एक फ्लेक्सिबल मील कर सकते हैं जिसमें आप ये नहीं देखेंगे कि मैं इतने कार्ब्स और इतनी कैलोरीज ही खाऊं। वो आपकी फ्लेक्सिबल मील है, जब तक आपकी बॉडी कहती है कि आई एम सेटिस्फाइड तब तक आप वो मील खा सकते हो। आप वीक में एक ऐसी मील फ्लेक्सिबल और चीट मील रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर 1 और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो है फटीग। जब भी आपकी बॉडी टायर्ड, फटीग और इस टाइप की एंजाइटी वगैरह फील करेगी तब वो ओवर ईट करेगी। और ओवर ईट में वो क्या करेगी, आपकी वो लेगी शुगर। शुगर बहुत अच्छी चीज़ होती है आपकी बॉडी को सेटिस्फाई करने के लिए। दूसरी वो ढूंढेगी कैफीन, और तीसरी चीज़ सॉल्ट। ये तीनों चीज़ें जिस भी फूड में होंगी बॉडी उसे बहुत ज़्यादा क्रेव करेगी अगर आप फटीग्ड हैं। तो आपको बेसिकली क्या ध्यान रखना है कि मतलब ऐसा होता है कि आपकी बॉडी को पता है कि वो एग्जैक्टली क्या कर रही है। आप टायर्ड हो तो आपकी बॉडी को आपको सर्वाइव करना है, तो वो बिंज करेगी आपकी शुगर पे, सॉल्ट पे और क्या नाम है उस पे, शुगर, सॉल्ट और कैफीन पे वो बिंज करेगी। और इसमें आप देखना है कि क्या फैक्टर आपको ट्रिगर कर रहे हैं। आखिर आप फटीग किस वजह से हैं? क्या आप कम सोए थे किसी रात को, या किसी दिन आप सोए लेकिन आपकी पूरी रिकवरी नहीं हुई, आपकी स्लीप वो रह गई। फूड किस टाइप्स के ले रहे हैं आप, आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से है नहीं है, बहुत ज़्यादा ड्राइंग और क्या नाम है जंक फूड ऑलरेडी तो नहीं ले रहे, वो भी एक पार्ट हो जाता है। तीसरा आप लेके बहुत ज़्यादा किसी भी वजह से आपका काम का या कोई भी किसी भी तरह का स्ट्रेस XYZ वो आप ले रहे हैं तो बॉडी आपकी फटीग हो जाएगी, उस टाइम पे आप ओवर ईट कर जाओगे। और तीसरी बात कि आप डिहाइड्रेटेड तो नहीं हो, डिहाइड्रेटेड होते हो तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा गर्मी फील करती है, तो वो चीज़ें ज़्यादा जलाना शुरू कर देती है, फिर आप ओवर ईट कर लोगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे। तो बेसिकली जब भी आपको ये ध्यान रखना है कि आप फटीग ना रहो, आप एक नॉर्मल पोजीशन में रहो ताकि आप ओवर ईट ना कर पाओ। शुगर, कैफीन और सॉल्ट कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कोई गलत चीज़ें नहीं है, लेकिन एक टाइम और प्लेस होता है हर चीज़ के। अगर आप कोई चीज़ बिंज करके खा रहे हो तो वहाँ प्रॉब्लम है। तो कंटिन्यू करते हैं अब हमारे दूसरे पॉइंट पे, जो कि आता है फास्टिंग, टू मच ऑफ फास्टिंग। अब क्या करते हैं लोग, उन्होंने रात को तो भरपेट खाया, ठीक है, फिर वो सो गए, सुबह उनको भूख नहीं लगी या जो भी वजह थी, सुबह अब वो लंच तक कुछ नहीं खाया। उन्होंने कहा कि अरे रात को तो मतलब बहुत ज़्यादा खाता ही हूँ मैं, रात को अब सुबह तक कुछ नहीं खाता। अब क्या दिक्कत हुई, उन्होंने रात को तो खाया जब बॉडी उनकी रेस्ट पे जा रही थी, तब उनकी बॉडी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी उसको डाइजेस्ट करने में जब वो सो रहे थे। फिर अब सुबह जब उनको शायद ज़रूरत हो खाने की तब वो लंच तक बिल्कुल भूखे हैं। उस टाइम तक वो रात का खाना सारा जैसे ही बॉडी ने मेहनत करी, उनकी नींद भी कच्ची रह गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या नाम है जिस टाइम पे उन्हें बॉडी आपकी रिकवर करती या आपको रिजिवनेट करती तब आपकी बॉडी डाइजेशन पे लगी हुई थी। अब सुबह क्या हुआ, सुबह जब बॉडी को शायद आप काम कर रहे थे और आपको फ्यूल की थोड़ी जरूरत थी तब आप भूखे रहे लंच तक। फिर अब क्या करोगे, अब लंच आया है, अब बॉडी को लगेगा कि अरे यार मेरे को तो खाना ही नहीं मिला। अब जैसे ही खाना आएगा बॉडी क्या करेगी, जैसे कि आप 500 कैलोरीज लेते हैं मान लीजिए सुबह, अब लंच में आपको लगी भूख, अब आप 1000 से ऊपर कैलोरीज खा जाओगे। तो कैलोरीज तो आपने कुल मिला के ज्यादा खा ली, आपने बेसिकली कर तो ओवर हीट लिया ही। तो अगर आपको ज्यादा भूख नहीं थी तो अगर आप एक देखते अपने बॉडी के हिसाब से एक शॉर्ट मील ले लेते कि जिससे आपको लंच पे बहुत ज्यादा नहीं खाना पड़ता, तब ये चीज आप थोड़ी एडजस्ट कर सकते थे। तो बेसिकली आपको भूखे नहीं रहना है किसी को भी। अगर आपको कम भूख है तो आप कम चीजें खा सकते हो। जरूरी है या तो बड़ी मील ले या बिल्कुल नहीं ले, थोड़ा बीच में तो रह सकते हो आप। फ्रूट्स या कोई वेजिटेबल सूप वगैरह भी तो पी सकते हो आप, ऐसा भी तो देख सकते हैं।
अब एक बार भी आपने ज़्यादा खा लिया तो उसमें दिक्कत क्या है? अब आपने सोचो एक बहुत सारा खाना एक साथ बॉडी को दिया, बॉडी पे लोड पड़ गया एकदम उसे डाइजेस्ट करने के लिए। अब आप ही सोचो, आप सुबह से दोपहर तक तो खा ले रहे, एकदम आपके पास बहुत सारा काम आ गया करने के लिए, तो आपको भी एकदम से ओवरवेलमिंग और अजीब सा लगा कि एकदम से इतना सारा काम आ गया। तो सेम आपकी बॉडी पे होता है, तो उसको ही अगर आप डिवाइड करके खाएं तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब कंटिन्यू करते हैं, थर्ड पॉइंट पे जो आते हैं, वो शायद सब नहीं करते हो, लेकिन वो है कि फास्टेड और हंग्री कार्डियो या वर्कआउट जो भी है। अब लोग क्या सोचते हैं कि यार मील्स नहीं लेता हूँ, फैट ही तो बर्न करना है, भूखा चले जाता हूँ जिम में या कहीं भी जो भी एक्सरसाइज जहाँ भी कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि अच्छा रहेगा, बॉडी फैट वगैरह सब कट कर देगी। ऐसा इतना ईजी नहीं जैसा है आप सोच रहे हैं, ऐसा इतना ईजी है नहीं। मैं बताता हूँ कि ऑलरेडी आप मान लीजिए आप सुबह उठ के चले गए जिम पे, और आप मान लीजिए आप एक वाता टाइप आप सोच रहे हो कि यार मेरे पे बेली फैट है और मैं कट कर दूंगा जिम जाके। आप बाय नेचर कैटाबॉलिक हो क्योंकि आप एक वाता बॉडी टाइप हो, और आप चले गए जिम और वहां पे कर रहे हो। आप जब भी एक्सरसाइज करते हो आप कैटाबॉलिक में चले जाते हो, आप खर्च होते हो, आप ऑलरेडी कैटाबॉलिक हो, आप और खर्च होने शुरू हो गए वहां पे जाके जिम पे। अब क्या होगा? अब बॉडी कहेगी अब मैं कहीं से तो एनर्जी लाऊंगी, वो कहीं से तो फ्यूल करेगी आपसे, जहां तहां से वो लेके एनर्जी लाएगी, आपके वर्कआउट तो फ्यूल वो कर देगी क्योंकि उसे आपको सर्वाइव करना है। लेकिन अब आप जब खाना खाने जाओगे तो बॉडी कहेगी अब मुझे खाना मिल रहा है, अब तो मुझे जितनी जरूरत हो मैं उससे ज्यादा खाऊंगी। क्यों? क्योंकि बॉडी को लग रहा है कि हम किसी भी तरह से अंदर से हम वीक है, मतलब कुछ कमी रह गई है बॉडी में, वो ओवर ईट करके पूरी करेगी वहां पे। तो बेसिकली फास्टेड वर्कआउट भी इंपॉर्टेंट होते हैं हर जगह पे, और हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। आप ऐसे हर बार नहीं कर सकते, और हर किसी के लिए हर किसी को तो फास्टेड वर्कआउट सूट ही नहीं करता है। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आप ऐसे ही किसी को फॉलो नहीं कर सकते यार ये फास्टेड वर्कआउट करता है तो मैं भी कर लेता हूं। तो ये चीजें भी आपको देखना पड़ेगा। और थोड़ा सा सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं कि आप इन चीजों का थोड़ा सा बैकअप रखें कि एकदम भूख लग भी जाती है कभी किसी वजह से, आपने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई आपकी कि आप कैलोरीज वगैरह जो भी जैसे भी आप करते हैं आपको दिक्कत होगी, तो आप एक बैकअप रखेंगे कि हाँ अगर नहीं हुआ तो मैं कुछ खा लूंगा, कि कुछ नट्स मेरे साइड में रखे हुए हैं, कोई फ्रूट रखा हुआ है वो खा लूंगा, ताकि एकदम से आपको कहीं भाग के जाके कहीं पे किसी उस पर बर्गर शॉप वगैरह पे जाके एकदम से निकालना पड़ेगा, अरे लाओ भैया बर्गर लो, एकदम से भूख लग रही है मेरे को, कुछ तो खाना ही पड़ेगा, या कुछ भी आप बिंज ईटिंग ना करें। उस टाइम पे आपको थोड़ा सहारा मिल जाएगा आपकी नेक्स्ट मील के लिए। तो ये आप बैकअप प्लान रखेंगे तो इस टाइप की दिक्कत आपको नहीं होगी। तो इस पार्ट 1 के कंक्लूजन में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इट्स ओके अगर आपने खा लिया है, वन रेनी डे डजंट एंड अ समर। अगर समर चल रहा है, एक दिन बारिश हो गई तो समर खत्म नहीं हो जाएगा, समर तो रहेगा ही अभी पूरे टाइम। तो कभी आप खा भी लेते हो तो इट्स नॉट अ बिग डील। और आप कुछ ही गलती को ध्यान रखें, अगली वीडियो में और कुछ मिस्टेक्स बताऊंगा, वो भी आप देख लेना, कुछ क्वेश्चंस हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और दैट्स इट गाइस, तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। तो टेक केयर गाइस, जय हिंद।